बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में तैमूर की माँ आ चुकी है और कहती है कि देखो बेटा, जो होना था सो हो गया है। इससे मज़ीद कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती। खैर बड़ी ही उन्होंने रुसवाई कर डाली है हमारी, ये चीज़ तो तुम्हारे सामने ही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दानी इस हद तक गुजर जाएगा कि तुम पे हाथ उठाएगा। ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यानी कि पूरे तरीके से उसके दिमाग को यानी कि ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और उसको बताया जाया है कि तुम्हें इन सब चीज़ों से मुहतात रहना है और ये लोग तुम्हारे सगे कभी भी नहीं हो सकते। बहुत परेशानी बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा टेंशनें मज़ीद आ चुकी हैं। आप देखेंगे कि साफ साफ कह देती है हूर जाकर, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ है। इन सब चीज़ों में दाने की कोई भी गलती नहीं थी। असल में वो मेरा भाई है और इन सब चीज़ों की टेंशन ले गया जिसकी वजह से वो ये सब कुछ बोल पड़ा, वरना वो ऐसा कभी भी ना करता। जिसको सुनकर शदीद गुस्से में आ जाता है तैमूर और कहता है कि यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि तुम लोग जो कुछ करना चाह रहे थे ना, वो चीज़ें कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी इधर आने की जहमत गवारा मत करना। बहुत टेंशन हो चुकी है उसकी माँ को और वो कहती है कि दानी तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा था, तुम्हारा भला चाहता था। हाँ, मैं मानती हूँ कि दानी का तरीकाकार गलत था, लेकिन इसके पीछे उसका कोई भी बुरा तुम्हारा नुकसान नहीं था। वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता था, इसलिए तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर बुरे तरीके से उसका दिल ज़ख्मी हो चुका है और वो हूर को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कहने के लिए तैयार भी हो चुका है। और दानी की ये सारी हरकतों की वजह से मज़ीद घर के मामला तबाह हो गए हैं। दानी का बाप उसको समझाता है कि ये सारे तौर तरीके तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ जुदा ही करेंगे, यानी कि ख़त्म करके रख देंगे। बहुत बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर ही रहो। वैसे भी अब कुछ बचा नहीं है और अगर कुछ बच भी गया है तो उसको रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मज़ीद कुछ और हो। आगे से आप देखेंगे कि हूर कहती है कि अब आखिर और क्या रह गया है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मज़ीद कुछ हो। मज़ीद वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए इन सब बातों का करना और ना करना एक बराबर है। इसलिए इन सारी बातों को पीछे रख के अब अपनी ज़िंदगी को ये शुरू करने की कोशिश करे, क्योंकि जो कुछ इसने करना था मेरे साथ वो तो हो गया है। यानी कि हूर पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है और बिल्कुल नासमझ हो चुकी है कि वो क्या सो हो करे। गया है। अब खैर इन बातों को लेके करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। दानी जब भी मेरे रास्ते में आया है, कोई ना कोई रुकावट ही खड़ी करने आया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको क्या मसला है। जब भी आता है नई नई कोई ना कोई किस्सा पढ़ ही जाता है और मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें दानी ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे सारे हालात को ठीक कर देगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दशका लग चुका है कि ऐसा ना हो कि काम ख़राब हो जाए। अगर काम ख़राब हो गया तो सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ उस पर आ जाएगा। इस सोच ने उसको काफ़ी ज़्यादा टेंस में ला दिया है। इसलिए वो कहती है कि देखो दानी, जो कुछ भी था तुम्हें उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए था, तुम्हें उसकी बातें सब्र तहम्मुल के साथ सुननी चाहिए थी। तुमने जज्बाती फैसला करके बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। इस फैसले से तुम्हें नहीं पता कि कितना नुकसान हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं और ना ही मैंने कुछ जानबूझकर किया गया है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। हालांकि आप भी जानती है कि उसकी ज़ुबान किस कदर तल्ख हो चुकी थी, जिसको रोकना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर उसने बिल्कुल भी यानी कि खामोश नहीं होना था। इस पर वो कहती है हाँ बाकी मैं तुम्हारी सारी बातों को एग्री करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा देते। अब वो लोग ज़्यादातर पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल फेंकेंगे और कहेंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आखिरकार हूर का सब्र रंग ले आया, क्योंकि जिस तरीके से उसने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, बचपन से लेके आज तक अपनी माँ की तल्ख बातों को बर्दाश्त किया, सबके रवैये को देखा, आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द दानी हर चीज़ को सेट कर लेगा और वाकई में जो कुछ उसने अपनी बहन से कहा है, इस पर अमल करके अपनी बहन का घर बसाने की पूरी कोशिश करेगा। वो तैमूर के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आपको मेरी बहन को माफ़ करना ही होगा। इन सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तैमूर अभी तक पूरे तरीके से पीछे नहीं हट पा रहा है। ये चीज़ उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं।
और वो कहती है कि बेटा ये किस किस्म का फ़ैसला किया है तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं आपको बहुत जल्द अपना फ़ैसला सुना दूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ अभी भी काफ़ी थरथराहट का शिकार है, क्योंकि वो समझ रही है कि अभी भी यहाँ कुछ चांसेस हैं कि अभी भी सारा कुछ बदल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। लेकिन हकीकत यही है, इसकी दाल नहीं गलने वाली। अभी भी सारे मामला ठीक हो जाएँगे, क्योंकि तैमूर के दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो अपनी अगली ज़िंदगी को सही तरीके से गुज़ारने की कोशिश करेगा और हूर को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने सच्चे दिल से माफ़ी माँग ली थी। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि किस तरीके से दानी बहुत परेशान हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें आगे से ख़त्म होती जा रही हैं। वो जैसे ही अपने इस चेहरे को देखता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और खौफ़ज़दा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए, लेकिन हूर उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम मेरा घर बसाने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारे लिए दुआ को हूँ। मैं ज़रूर जाकर तुम्हारी हर चीज़ को मुश्किल को आसान करूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हूर अभी खुद मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई। हूर के सारे मामलात सेटल नहीं हो पाए। लेकिन अब किसी की भी कोशिश नहीं, यानी कि उसकी माँ तैमूर की, वो हरगिज़ नहीं चाहती। जैसे ही दानी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि मैं तैमूर भाई से बात करना चाहता हूँ, वो उसको साफ-साफ जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। उसका भी वही जवाब होगा जो मेरा जवाब है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो घर आता है, काफ़ी उदास नज़र आता है। उसकी माँ इस चीज़ का सबब पूछती है कि आखिर बेटा क्या मसला है? क्यों तुम ऐसे परेशान हो? जिस पर दानी कहता है कि उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि हूर इस घर में आए। असल बात ये है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि अब तुम उधर नहीं जाओगे, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर सारे मामले सेट होंगे। बार-बार उधर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता है और वैसे भी वो लोग ज़्यादा ज़िद में आ जाएँगे, इसलिए बेहतर यही है कि अभी इन सब चीज़ों से किनारा रखो और खामोशी के साथ जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। बहरहाल जी, दानी को इस बात की तो समझ आ चुकी है और वो कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए, मैं वो भी करूँगा अपनी बहन के घर को सेट करने के लिए। काफ़ी परेशान हो चुका है वो हूर को देख-देख कर।